हेलो एवरीवन। रियल एनालिसिस में हम आज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पढ़ने वाले हैं। शुरुआत हम इंटरवल से कर रहे हैं। तो सबसे पहले ओपन इंटरवल। देखो ओपन इंटरवल इस तरह से लिखते हैं हम। इसका मतलब है ये ओपन इंटरवल एक सेट है उन रियल नंबर्स का जो ए से बड़े हैं और बी से छोटे हैं। ए और बी को इंक्लूड नहीं किया। ए से बड़े और बी से छोटे सभी रियल नंबर्स का कलेक्शन एक ओपन इंटरवल बनेगा और इसका सिंबल देखो, ये नॉर्मल ब्रैकेट ए बी ये होता है। तो इस इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये सपोज हमारी रियल लाइन है, ये सपोज ए है, ये सपोज बी है। तो ए से बड़े और बी से छोटे, इस बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो ओपन इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे और इसमें ये जो एंड पॉइंट्स है ये इंक्लूडेड नहीं होंगे। अगला है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का सिंबल ये स्क्वायर ब्रैकेट है ए बी। ये क्या होता है? ये भी एक सेट ही है उन रियल नंबर्स का कलेक्शन जो ए से बड़े या बराबर है, बी से छोटे या बराबर है। यानी ओपन इंटरवल के में अगर एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो वो क्लोज्ड इंटरवल बनेगा। मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे पॉइंट, अगेन यहाँ पर रियल लाइन पे हमें पता है इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, तो क्लोज्ड इंटरवल में भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। फिर होता है सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है। ये देखो दो तरह से हो सकते हैं, ये एंड देखो ये भी हो सकता है। इसमें तो क्या है, ए की तरफ से ओपन है और बी की तरफ से क्लोज्ड है। मतलब ये वाला तो वो सेट होगा, उन रियल नंबर्स का कलेक्शन होगा जो ए से बड़े हैं, बी से छोटे या बराबर है। और ये वाला क्या होगा? उन रियल नंबर्स का कलेक्शन होगा जो ए से बड़े या बराबर हैं और बी से छोटे हैं। तो ये सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इन्हें बोलते हैं। तो इसमें हमने ए को इंक्लूड नहीं किया है, ए से बड़े और बी एंड बी से छोटे सभी रियल नंबर्स को इंक्लूड किया है। तो अगेन इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। इंटरवल में हमेशा इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। अब है नेबरहुड ऑफ अ रियल नंबर। मान लो ए कोई रियल नंबर है और एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव नंबर है। तो ये जो ओपन इंटरवल है ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन, इसे हम कहते हैं इज कॉल्ड एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए। इसे ए का एप्सिलॉन नेबरहुड कहते हैं और इसका सिंबल होता है ये। मतलब ये सिंबल हमें क्या बता रहा है? एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ अ रियल नंबर ए। तो ये क्या है? ओपन इंटरवल ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन, या फिर कह लो उन रियल नंबर्स का कलेक्शन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है। ठीक है। तो नेबरहुड ऑफ अ रियल नंबर एक सेट है, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए एक सेट है उन रियल नंबर्स का जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। मोड एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, मतलब ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन के सारे पॉइंट्स। यानी ये रियल नंबर पे ए पॉइंट है। ठीक है। तो एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, तो ए माइनस एप्सिलॉन, यानी कि ये सपोज ए माइनस एप्सिलॉन और ये ए प्लस एप्सिलॉन। तो ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन तक ये जो सारे पॉइंट्स हैं, मतलब ए के आसपास के रियल लाइन पे जो पॉइंट्स का कलेक्शन है उसे हम कहते हैं नेबरहुड ऑफ ए। नेबरहुड एक सेट है क्योंकि ओपन इंटरवल है ना ये, और ओपन इंटरवल में हमें पता है किसी भी इंटरवल में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। और अगर नेबरहुड में से
ये क्या है, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए, इसमें से एलिमेंट ए को हटा दिया जाए। तो ये जो सेट है इसे कहते हैं हम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, रियल नंबर ए का डिलीटेड नेबरहुड। मतलब ए का जो एप्सिलॉन नेबरहुड है उसमें से खुद ए एलिमेंट को हटा दो, बाकी बचे हुए एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होगा वो होगा डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन में से ए एलिमेंट को हटा दिया जाए, तो ये क्या बन रहा है, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। अब आगे कोई सेट किसी रियल नंबर का नेबरहुड कब बनेगा ये कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो लेट n बी एनी सेट, n कोई सेट है और ये सेट है रियल नंबर्स का सबसेट, ठीक है। लेट a बिलोंग्स टू R बी एनी रियल नंबर, a कोई रियल नंबर है। अब ये सेट इस रियल नंबर का नेबरहुड कब बनेगा, देन set n will be a neighborhood of a belongs to R if there exist epsilon greater than 0। अगर एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन ऐसा एग्जिस्ट करता हो सच दैट कि एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए पूरा का पूरा n का सबसेट बन जाए, या फिर ऐसे कह लो a माइनस एप्सिलॉन, a प्लस एप्सिलॉन, ये जो ओपन इंटरवल है ये पूरा का पूरा n का सबसेट बन जाए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये सेट n इस रियल नंबर a का नेबरहुड होगा, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ओपन इंटरवल जो होता है ना वो अपने सभी एलिमेंट्स का नेबरहुड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ले रहे हैं हम। तो सबसे पहले मान लो मैंने एक ओपन इंटरवल लिया है ए बी, ओपन इंटरवल है, इट मीन्स ए और बी को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। ये मैंने क्या कहा, ये अपने सभी एलिमेंट्स का नेबरहुड होता है, ठीक है। इसमें से कोई ए और बी तो इसके एलिमेंट है ही नहीं, इसमें से कोई एलिमेंट सी ले लिया मान लो हमने ओपन इंटरवल ए बी में से, तो हमें पता है ओपन इंटरवल मतलब रियल लाइन पे ए और बी पॉइंट्स, ए से लेकर के बी तक के सारे रियल नंबर्स का कलेक्शन है, ए और बी को इंक्लूड नहीं किया है। तो मान लो सी यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो एक पॉजिटिव नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा, ये मान लो सी माइनस एप्सिलॉन और ये सी प्लस एप्सिलॉन, तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि ये ओपन इंटरवल पूरा का पूरा ए बी का सबसेट बन जाए। मतलब ओपन इंटरवल सी माइनस एप्सिलॉन, सी प्लस एप्सिलॉन पूरा का पूरा इस सेट ए बी का सबसेट बन जाएगा। तो कोई सेट किसी एलिमेंट का नेबरहुड कब बनता है, हमने अभी अभी डेफिनेशन पढ़ी थी, कब बनता है, अगर उस एलिमेंट का ओपन इंटरवल, उस एलिमेंट को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल पूरा का पूरा उस सेट का सबसेट बन जाए, तो वो सेट इस एलिमेंट का नेबरहुड होगा। तो हमने इस ओपन इंटरवल में से सी कोई पॉइंट लिया, उस सी को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल पूरा का पूरा ए बी का सबसेट बन रहा है, तो ये जो ओपन इंटरवल ए बी है ये सी का नेबरहुड होगा। तो ये जो ओपन इंटरवल है ये अपने सभी एलिमेंट्स का नेबरहुड होता है। देखो इसमें से कितना भी ए के पास में पॉइंट ले लो, मान लो सी हम यहाँ ले लेते यहाँ पर, तो भी हमें पता है दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, तो एक मार्जिन रहता कि यहाँ कहीं सी माइनस एप्सिलॉन होता और यहाँ कहीं सी प्लस एप्सिलॉन होता, और ये ओपन इंटरवल पूरा का पूरा ए बी का सबसेट बन जाता, मतलब इंटरवल ए बी का सबसेट बन जाता। तो ओपन इंटरवल अपने सभी एलिमेंट्स का नेबरहुड होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें क्लोज्ड इंटरवल की,
तो क्लोज्ड इंटरवल सिर्फ एंड पॉइंट्स को छोड़ दो, बाकी सभी एलिमेंट्स का नेबरहुड होता है, ठीक है। क्योंकि अगर क्लोज्ड इंटरवल की बात करें तो इसमें ए और बी भी इंक्लूडेड है। तो अगर मैं ए एलिमेंट को लेती हूँ तो कितना भी छोटा एप्साइलन ले लो, ये ए माइनस एप्साइलन ए प्लस एप्साइलन, सपोज ये बन रहा है ए माइनस एप्साइलन ए प्लस एप्साइलन, तो इस इंटरवल का इतना हिस्सा तो ए बी से बाहर जाएगा ही। तो क्लोज्ड इंटरवल एंड पॉइंट्स का नेबरहुड नहीं होता, बाकी सारे पॉइंट्स का, इस इंटरवल के बाकी सभी पॉइंट्स का नेबरहुड होता है, ठीक है। अब मान लो हम एग्जांपल ले रहे हैं एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स का सेट अपने किसी भी एलिमेंट का नेबरहुड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें पता है नेचुरल नंबर्स में एलिमेंट्स कैसे आते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। मान लो हमने 2 ले लिया, अब 2 इस नेचुरल नंबर्स में से हमने कोई एलिमेंट ले लिया, हमें देखना है एन नेचुरल नंबर्स का सेट 2 का नेबरहुड बनता है या नहीं बनता। तो नेबरहुड कब बनेगा ये सेट, इफ एप्साइलन ग्रेटर देन 0, 2 माइनस एप्साइलन 2 प्लस एप्साइलन, ये ओपन इंटरवल पूरा का पूरा एन का सबसेट बन जाए तो नेबरहुड बनेगा। लेकिन ये ओपन इंटरवल जो है 2 माइनस एप्साइलन से 2 प्लस एप्साइलन, इसके बीच में तो सारे रियल नंबर्स है जो 2 माइनस एप्साइलन से बड़े हैं, 2 प्लस एप्साइलन से छोटे हैं। सारे रियल नंबर्स है, मतलब रैशनल इररेशनल सारे आ रहे हैं। तो इनमें से कोई सा भी जो भी रैशनल इररेशनल होगा इस रेंज में, वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं है, तो ये इसका सबसेट हो ही नहीं सकता। तो नेचुरल नंबर का सेट अपने किसी एलिमेंट का नेबरहुड नहीं होता। देखिए ये मान लो 2 है रियल लाइन पे, यहाँ पे ये 3 है, ये 1 है, ठीक है। मान लो हमने एप्साइलन लिया है तो उससे 2 माइनस एप्साइलन यहाँ है और 2 प्लस एप्साइलन यहाँ है। तो ये जो ओपन इंटरवल है ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर्स के सेट में आ ही नहीं सकता। मतलब कोई सेट पूरा का पूरा दूसरे सेट में आए, इसका मतलब ये होता है इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट करते हो। लेकिन हमें क्लियर दिख रहा है ना 2 माइनस एप्साइलन से 2 प्लस एप्साइलन तक तो बहुत सारे रियल नंबर्स है, इनमें से 2 के अलावा एन के अंदर कोई भी नहीं आ रहा। तो ये ओपन इंटरवल पूरा का पूरा नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आ सकता, इसलिए नेचुरल नंबर्स का सेट 2 का नेबरहुड नहीं है। इसी तरीके से सारे एलिमेंट के लिए चेक करोगे तो नेचुरल नंबर्स का सेट अपने किसी भी एलिमेंट का नेबरहुड नहीं बनता। सिमिलरली अगर रैशनल नंबर्स के सेट की बात करें हम, या फिर इंटीजर्स की, पहले इंटीजर्स की बात करते हैं, तो इंटीजर्स का सेट भी अपने किसी एलिमेंट का नेबरहुड नहीं होगा। क्योंकि इंटीजर्स के सेट में जैसे आई से या हम जेड से डिनोट करते हैं, कैसे एलिमेंट्स होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन। इसमें से कोई सा भी एलिमेंट लोगे, सपोज -1 ले लिया हमने, तो जब इस -1 के लिए ओपन इंटरवल बनाओगे तो इस ओपन इंटरवल के अंदर तो बहुत सारे रियल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, मतलब रैशनल भी आ रहे हैं इररेशनल भी आ रहे हैं। तो ये ओपन इंटरवल z का सबसेट नहीं बन सकता ना। इसलिए इंटीजर्स का सेट i या z भी अपने किसी एलिमेंट का नेबरहुड नहीं होता, ठीक है। अब अगर हम बात करें Q की, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो कोई एक रैशनल नंबर ले लिया, सपोज हमने 1/2 ले लिया। अब 1/2 के लिए हम एक ओपन इंटरवल बनाएं, 1/2 माइनस एप्साइलन 1/2 प्लस एप्साइलन। इस ओपन इंटरवल का क्या मतलब है, यहाँ से यहाँ तक के सारे रियल नंबर्स, मतलब बीच में इररेशनल्स भी आएंगे क्योंकि इररेशनल भी रियल नंबर्स होते हैं। तो 1/2 माइनस एप्साइलन से लेकर के 1/2 प्लस एप्साइलन तक के सारे रियल नंबर्स का कलेक्शन है, तो इसमें इररेशनल्स भी आ रहे हैं, तो ये भी Q का सबसेट नहीं हो सकता। तो Q भी अपने किसी एलिमेंट का नेबरहुड नहीं होता। रियल नंबर्स का सेट ऐसा है जो अपने सभी एलिमेंट्स का नेबरहुड बनता है,
क्योंकि रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर लोगे उसका ओपन इंटरवल बनाओगे तो वो रियल नंबर्स के सेट का सबसेट होगा। तो रियल नंबर्स का सेट इकलौता ऐसा सेट है नंबर सिस्टम में जो अपने सभी एलिमेंट्स का नेबरहुड बनता है, बाकी कोई से भी सेट नहीं बनते। और हमने देखा ओपन इंटरवल अपने सभी एलिमेंट्स का नेबरहुड बनता है, क्लोज्ड इंटरवल एंड पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स का नेबरहुड बनता है। ओके, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, अगर हम फाइनाइट सेट लेते हैं, कोई फाइनाइट सेट मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, गिने जा सकते हैं, तो फाइनाइट सेट किसी भी एलिमेंट का नेबरहुड नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मान लो हमने ए कोई फाइनाइट सेट लिया है, एनी फाइनाइट सेट, ठीक है। अब हम कोई रियल नंबर ले रहे हैं ए, तो हम ये चेक करना चाहते हैं ये इसका नेबरहुड बनेगा या नहीं बनेगा। तो नेबरहुड बनाने के लिए क्या, ए माइनस एप्साइलन ए प्लस एप्साइलन लिखो और ये पूरा का पूरा इसका सबसेट बनना चाहिए। लेकिन हमें तो पता है इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं और ये फाइनाइट सेट है, तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स का कलेक्शन इसका सबसेट बिल्कुल भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये ए का सबसेट नहीं बनेगा। तो फाइनाइट सेट अपने किसी भी एलिमेंट का या किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड नहीं होता, ठीक है। सिमिलरली जो एम्प्टी सेट होता है ना, फाई, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, वो भी किसी भी एलिमेंट का नेबरहुड नहीं बन सकता, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का नेबरहुड बनाने के लिए उस एलिमेंट का अपन ओपन इंटरवल लेंगे, उस एलिमेंट को कंटेन करने वाला, और ओपन इंटरवल में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। तो ये फाई का सबसेट नहीं बन सकता, क्योंकि फाई में तो एक भी एलिमेंट नहीं होता। तो जो फाई सेट होता है, नल सेट, एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय, वो भी किसी भी एलिमेंट का नेबरहुड नहीं बनता। अब नेक्स्ट रिजल्ट हम लेते हैं, मान लो n किसी नंबर का नेबरहुड है, बी नेबरहुड ऑफ अ रियल नंबर a belongs to R। सेट n किसी रियल नंबर a का नेबरहुड है। लेट m be any set such that n is completely contained in m। एक और सेट m हमने इस तरह से लिया है कि वो n का सुपर सेट है। तो अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये m है जो सुपर सेट है वो भी a का नेबरहुड होगा क्या। देखिए n a का नेबरहुड है और चेक क्या करना है कि क्या m a का नेबरहुड होगा, मतलब नेबरहुड का सुपर सेट जो है वो भी नेबरहुड बनता है या नहीं। तो क्योंकि n जो है वो a का नेबरहुड है, इसका मतलब देखो, सिंस n इज नेबरहुड ऑफ a, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 such that a minus epsilon a plus epsilon is completely contained in n। नेबरहुड की डेफिनेशन से, क्योंकि n हमने माना था a का नेबरहुड है, अब n पूरा का पूरा m के अंदर कंटेन्ड इन है, यानी कि एक एप्सिलॉन ऐसा एग्जिस्ट करता है कि a का एप्सिलॉन इंटरवल पूरा का पूरा m का सबसेट बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, m इज नेबरहुड ऑफ a बिलोंग्स टू R, यानी कि नेबरहुड का सुपर सेट भी नेबरहुड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट, मान लो हम दो नेबरहुड लेके चल रहे हैं, n1 एंड n2 बी टू नेबरहुड्स ऑफ a बिलोंग्स टू R। किसी रियल नंबर a के n1 और n2 दो नेबरहुड है। अब हम चेक करेंगे क्या n1 यूनियन n2 नेबरहुड बनता है या n1 इंटरसेक्शन n2 नेबरहुड बनता है, क्या नेबरहुड्स का यूनियन और नेबरहुड्स का इंटरसेक्शन नेबरहुड बनता है या नहीं। तो पहले हम यूनियन की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए n1 और n2 नेबरहुड है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 0 सच दैट a माइनस एप्सिलॉन 1 a प्लस एप्सिलॉन 1 इज कम्प्लीटली कंटेन्ड इन n1, क्योंकि n1 a का नेबरहुड है, ठीक है। अब देखो, हमें ये भी पता है कि n1 यूनियन n2 जो होता है वो क्या होता है, n1 और n2 के दोनों के एलिमेंट्स का कलेक्शन।
तो N1 इसका सबसेट होगा, इनफैक्ट N2 भी इसका सबसेट होगा। तो इट इज़ कंटेन्ड इन N1 यूनियन N2, है ना। यानी कि एलिमेंट ए का एप्सिलॉन 1 नेबरहुड ऐसा एग्जिस्ट करता है जो N1 यूनियन N2 का सबसेट है। इसका मतलब क्या हुआ, N1 यूनियन N2 इज ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ A बिलोंग्स टू R, यानी कि दो नेबरहुड्स का यूनियन भी नेबरहुड होता है। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या N1 इंटरसेक्शन N2 A का नेबरहुड बनता है। ठीक है, तो N1 इंटरसेक्शन N2 की बात कर रहे हैं हम, मतलब उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो N1 और N2 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो सिंस N1 इज नेबरहुड ऑफ A, there exists epsilon 1 greater than 0 such that A minus epsilon 1, A plus epsilon 1 is completely contained in N1, नेबरहुड की डेफिनेशन से। सिंस हम ये मान के चल रहे हैं N2 भी नेबरहुड है, इज नेबरहुड ऑफ A, इसका मतलब there exists epsilon 2 greater than 0 such that A minus epsilon 2, A plus epsilon 2 is contained in N2। ठीक है, नेबरहुड की डेफिनेशन से ये लिख दिया रिजल्ट हमने। अब हमें इंटरसेक्शन चेक करना है, तो एक काम करते हैं हम, लेट एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 में जो छोटा है ना, उससे भी छोटा या बराबर एप्सिलॉन ले लिया हमने। तो A माइनस एप्सिलॉन A प्लस एप्सिलॉन जो होगा वो कंप्लीटली कंटेन्ड इन होगा A माइनस एप्सिलॉन 1 A प्लस एप्सिलॉन 1 में, एंड A माइनस एप्सिलॉन A प्लस एप्सिलॉन कंप्लीटली कंटेन्ड इन होगा A माइनस एप्सिलॉन 2 A प्लस एप्सिलॉन 2 में, होगा ना, क्योंकि इन दोनों नंबर से छोटा नंबर लिया है हमने एप्सिलॉन। तो ये A है, एप्सिलॉन छोटा नंबर है तो ये A माइनस एप्सिलॉन, ये A प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 बड़ा था, मान लो यहाँ ये A माइनस एप्सिलॉन 1 था, ये A प्लस एप्सिलॉन 1 था, तो ये छोटा वाला पूरा का पूरा बड़े वाले के अंदर कंटेन्ड इन होगा। तो A माइनस एप्सिलॉन A प्लस एप्सिलॉन A माइनस एप्सिलॉन 1 A प्लस एप्सिलॉन 1 में भी कंटेन्ड इन है, और A माइनस एप्सिलॉन 2 A प्लस एप्सिलॉन 2 में भी कंटेन्ड इन है। और ये किस में कंटेन्ड इन था, N1 में, और ये N2 में। यानी कि ये जो ओपन इंटरवल बन रहा है ना A माइनस एप्सिलॉन A प्लस एप्सिलॉन, ये N1 में भी है पूरा का पूरा और N2 में भी है पूरा का पूरा, दोनों में है तो दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। इंटरसेक्शन में वही तो आते हैं जो कॉमन होते हैं। इसका मतलब A माइनस एप्सिलॉन A प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन N1 इंटरसेक्शन N2। ठीक है, इसका मतलब N1 इंटरसेक्शन N2 इज अ नेबरहुड ऑफ A बिलोंग्स टू R। तो अभी जो रिजल्ट्स हमने पढ़े इसके हिसाब से किसी नेबरहुड का सुपरसेट जो है वो भी नेबरहुड होता है, दो नेबरहुड्स का यूनियन भी नेबरहुड बनता है, दो नेबरहुड का इंटरसेक्शन भी नेबरहुड बनता है। तो नेबरहुड का जो कंसेप्ट है आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।